भक्ति की इस अद्भुत श्रृंखला में एक और बहुत ही भावुक और सुंदर कहानी है। भक्त सजना कसाई और शालिग्राम का मांस तौलना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान के लिए कोई काम अशुद्ध नहीं है, यदि उसे करने वाले का मन शुद्ध है। जब भगवान स्वयं बन गए तौलने का बाट, भक्त सजना कसाई। एक एक अनूठा कसाई। सजना जी जाति के कसाई थे और मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन उनका हृदय दया और भक्ति से भरा था। वे केवल उन्हीं पशुओं का मांस बेचते थे जो प्राकृतिक रूप से मर जाते थे। वे हर समय राधे कृष्ण का जाप करते रहते थे। दो वो काला पत्थर। सजना के पास एक काला गोल पत्थर था जिसका उपयोग वे मांस तौलने के लिए बाट वेट के रूप में करते थे। ताज्जुब की बात यह थी कि वो पत्थर इतना चमत्कारी था कि ग्राहक चाहे जितना भी मांस मांगता, वो पत्थर हमेशा सही तौल बताता था। सजना उसे साधारण पत्थर समझकर बहुत प्यार करते थे। तीन ब्राह्मण की पहचान। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण सजना की दुकान के सामने से गुजरे। उन्होंने देखा कि जिसे सजना मांस तौलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात शालिग्राम, भगवान विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मण क्रोधित हो गए और बोले, तारांकन मूर्ख, तू साक्षात भगवान से मांस तुलवा रहा है। ये महापाप है। सजना डर गए और उन्होंने वो पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उसे गंगाजल से नहलाकर बड़े आदर से अपने मंदिर में ले गए। 4 भगवान की बेचैनी। उसी रात भगवान ब्राह्मण के सपने में आए और बोले, तारांकन, हे ब्राह्मण, मुझे वापस सजना के पास छोड़ाओ। तुम मुझे यहाँ फूलों और चंदन से नहला रहे हो, लेकिन मुझे इसमें वो सुख नहीं मिल रहा जो सजना के राधे कृष्ण के कीर्तन में मिलता था। जब वो मुझे हाथ में उठाता था तो मुझे उसके प्रेम का स्पर्श मिलता था। मुझे मंदिरों के वैभव से ज्यादा सजना की झोपड़ी प्यारी है। 5 प्रेम की विजय। अगले दिन ब्राह्मण दौड़ते हुए सजना के पास पहुंचे और रोते हुए पूरी बात बताई। सजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने एक कसाई के काम में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सजना ने अपना काम छोड़ दिया और पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। इस कहानी का सार। पुंडलिक और धन्ना जाट की तरह यह कथा भी यही कहती है कि भगवान जात पात या ऊंच नीच नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। एक कसाई की झोपड़ी भी उनके लिए वैकुंठ बन जाती है यदि वहां प्रेम हो।